हेलो प्यारे बच्चों। तो आज बहुत बच्चों का ये डिमांड था कि सर आप यूट्यूब पे वीडियो कब बना रहे, और अभी तो हम कहीं जा भी नहीं सकते, तो घर बैठे कैसे पढ़ाई होगी। अभी बच्चे देखो, पढ़ाई के लिए बहुत आसान तरीका है, ऑनलाइन सिस्टम है। आप घर बैठे आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो पढ़ने वाले बच्चे वो कहीं भी बैठ के पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ज़्यादा कुछ बोलने जैसा नहीं है, ठीक है। हालात ऐसे ही बहुत गंभीर है, जैसे सबको पता ही है। खैर कोई बात नहीं है, अभी तो हम लोग अभी जुड़ जाएंगे, एक दूसरे से हम लोग कनेक्ट हो जाएंगे इंटरनेट के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से। हम सबके घरों में पहुंचने वाले एक तरह से, है ना। ठीक है बच्चे। तो आज बच्चे जो हम डिस्कस करने वाले हैं, वो हमारा आज का जो फोकस होगा वो सब्जेक्ट के ऊपर होगा। बहुत सारे बच्चों के मन में आता है कि जब हम 12th में जाते हैं तो उनको प्रॉपर गाइड करने वाला कोई होता नहीं है, कि बच्चे को कैसे हम गाइड करें, उनको कैसे बताएं, कैसे पढ़ाएं, ताकि वो बच्चा अच्छे तरीके से अच्छे मार्क्स के साथ वो पास हो जाए। तो नॉर्मली क्या होता है बच्चे कि जब हम लोग कहीं भी पढ़ाई करते हैं, ठीक है, तो एक पहली बात तो बच्चों को एक अच्छे टीचर के पास पढ़ना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, ठीक है। क्योंकि आप एक अच्छे टीचर के पास अगर पढ़ेंगे तो आपका 100% है कि आपके रिजल्ट भी अच्छे आएंगे, नॉलेज अच्छे मिलेंगे। मैं तो बचपन से अच्छे टीचरों के कांटेक्ट में पढ़ा हूँ, बहुत लोगों को नहीं भी मिल पाता है। खैर कोई बात नहीं, लेकिन हम मेरे से जितना होगा बच्चे, देखो मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन मुझे जितना पता है बच्चों, हम आपकी हेल्प करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आप भी थोड़ा मेहनत करें। तो आज का जो क्लास रहेगा बच्चे, वो हम 12th क्लास में, जिसे सबको पता है कि 7 सब्जेक्ट होते हैं। टोटल कितने सब्जेक्ट होते हैं? 7। तो जो 7 सब्जेक्ट होते हैं बच्चे, उसमें से जो अकाउंट का पेपर है और स्टैटिक्स है, ये 2 पेपर मैं आपको पढ़ाऊंगा। टाइम मिला तो आगे इको उसे भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो मेरा मेन मोटो है बच्चों इस सिचुएशन में, कि हम आपके तक पहुंचे कैसे। ना आप मेरे पास आ सकते हैं, ना हम आपके पास जा सकते हैं। तो एक जो यूट्यूब चैनल होता है या फिर वीडियो के माध्यम से, एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है सबके लिए, कि हम आपस में एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। जब जुड़ सकते हैं तो पढ़ाई भी हो सकती है ना। और आज हमारा पहला वीडियो लेक्चर है, और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सबसे पहले अकाउंट के ब्लूप्रिंट के बारे में बताएंगे, कि जो 12th क्लास की अकाउंट की बुक होती है बच्चे, तो कितने बुक होंगे, कितने लेसन होंगे, एग्जाम में कितने मार्क्स का आता है, कौन से लेसन में से कितने मार्क्स के आएंगे, उसमें से क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ये बच्चों को पता होना चाहिए। एक अच्छा बच्चा अच्छे मार्क्स तभी ला सकता है जब उस बच्चे को ये पता हो कि क्या चीजें पढ़ लेना है और क्या नहीं पढ़ना है। बोर्ड एग्जाम के लिए कौन सा इम्पोर्टेंट है, कौन सा नहीं है, कितने मार्क्स का आएगा, कितने मार्क्स का कौन से चैप्टर में से नहीं आता, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और आज मेरा जो आज का वीडियो है इसी पर फोकस है, कि अकाउंट में सबसे पहले पता हो कि उसका ब्लूप्रिंट क्या है, ठीक है। तो हम ज्यादा टाइम नहीं लेते बच्चों, तो आज हम डिस्कस कर, ये जो 12th कॉमर्स की क्लास है, इसमें अकाउंट जो सब्जेक्ट है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो अकाउंट सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट है बच्चे, ये आप अच्छे तरीके से जान ले, क्योंकि ब्लूप्रिंट बहुत ही हेल्प करता है बच्चों को अच्छे मार्क्स दिलाने में, ठीक है। तो सबसे पहले बता देता हूँ बच्चे कि जो आपका जो बोर्ड एग्जाम होगा, ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम के अंदर अकाउंट में से टोटल 100 मार्क्स का आता है। टोटल 100 मार्क्स का आपका बोर्ड एग्जाम में 100 मार्क्स का आपका पेपर आएगा। और ये जो 100 मार्क्स का पेपर आएंगे बच्चे,
इसके अंदर करीबन 6 सेक्शन होते हैं, ठीक है। कितने सेक्शन होते हैं? 6। तो जो 6 सेक्शन होते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। मार्कर भी खराब हो गया, बच्चे रखे रखे लॉकडाउन में, है ना, चलता भी नहीं है। आप 10 सेकेंड रुकेंगे बच्चे, मैं थोड़ा इंक डाल देता। ठीक है बच्चे, तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले जो बोर्ड एग्जाम में अकाउंट का पेपर आएंगे तो उसमें कितने सेक्शन रहेंगे, ठीक है। तो सेक्शन ए, बी, सी, डी, ई, एफ, ठीक है। बरोबर चल नहीं रहे बच्चे भी, कोई बात नहीं। ए, बी, सी, डी, ई और एफ, ये टोटल आपके 6 सेक्शन आते हैं बच्चे। तो जो ए सेक्शन होते हैं जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं वो 1 मार्क्स का आता है। ए सेक्शन में 1 मार्क्स के आएंगे, बी में 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं, सी में 3 मार्क्स वाले आएंगे बच्चे, डी में 4 मार्क्स के आते हैं, ई में 8 मार्क्स का आएंगे और एफ में 11 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। तो ये आपको सबसे पहले याद रखना कि अकाउंट का जो भी पेपर होगा तो उसके अंदर ए सेक्शन में 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बी सेक्शन में 1 मार्क्स के पूछे जाते हैं, सी सेक्शन में 3 मार्क्स के पूछे जाएंगे, डी में 4 मार्क्स के पूछे जाएंगे, ई में 8 मार्क्स का और एफ में 11 मार्क्स का। तो ये आपको आज की नोटबुक में आप अच्छे तरीके से इस चीज को लिखेंगे, ठीक है। लिखने के लिए आप वीडियो को पॉज कर देंगे, है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके बच्चे, इतना समझ में आया। अकाउंट में कितने सेक्शन आएंगे? 6 सेक्शन आने वाला है, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, ठीक है। ए सेक्शन 1 मार्क्स, बी सेक्शन 1 मार्क्स, सी सेक्शन 3 मार्क्स, डी सेक्शन 4 मार्क्स, ई सेक्शन 8 मार्क्स और एफ 11 मार्क्स के आएंगे। कोई दिक्कत है बच्चों? ओके, ये चीज समझ में आ गई। सर अकाउंट में 6 सेक्शन आएंगे। अब होता है कि सर इसमें जो भाग 1 है और भाग 2 है उसमें कितने कितने मार्क्स के आएंगे, ठीक है। तो उसके लिए बच्चों मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। इसी को हम थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। ये ब्लूप्रिंट बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार बच्चों को ब्लूप्रिंट नहीं मिलता तो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाता, उसको पता ही नहीं चलता इस लेसन में क्या पढ़ना है, कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, है ना। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे भाग 1, जिसे मैंने बताया आपको कि आपके पास 2 टेक्स्ट बुक है ना बच्चे, आपके पास 2 बुक है, तो भाग 1, ठीक है। तो भाग 1 में जो पहला लेसन है, मैं इसको इधर लिख देता हूँ थोड़ा, भाग 1, ठीक है। इसमें क्रम, इसमें जो फर्स्ट लेसन है बच्चे, ठीक है, पहला लेसन है। पहले लेसन का नाम है साझेदारी के हिसाब। फर्स्ट लेसन मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका अकाउंट की बुक है, फर्स्ट पार्ट 1, और इसके अंदर पहला लेसन है साझेदारी विषय प्रवेश। साझेदारी विषय
प्रवेश है। पहला जो चैप्टर है वो साझेदारी विषय प्रवेश। इसमें से बच्चे बोर्ड एग्जाम में कुल 4 मार्क्स के आते हैं। बोर्ड एग्जाम में कुल 4 मार्क्स के आते हैं इस चैप्टर में से, साझेदारी विषय प्रवेश में से, ठीक है। तो जो 4 मार्क्स के आएंगे बच्चे, वो आपका ए सेक्शन में से 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू, और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आएगा। ये टोटल 4 मार्क्स, ये 3 मार्क्स का हो गया और ये 1 मार्क्स का, तो 3 और 1 4 हुआ कि नहीं। 3 मार्क्स का सी सेक्शन 3 मार्क्स का है, ठीक है। तो उसमें से एक क्वेश्चन आएंगे, और ए सेक्शन जो होता है वो 1 मार्क्स का होता है, तो ये 1 मार्क्स का, टोटल 4 मार्क्स के आएंगे। दूसरा चैप्टर है साझेदारी पेढ़ी का वार्षिक हिसाब। साझेदारी पेढ़ी का वार्षिक हिसाब, साझेदारी पेढ़ी का वार्षिक हिसाब। तो इस चैप्टर में से बच्चे सिर्फ एक क्वेश्चन आते हैं 11 मार्क्स का। कितने मार्क्स का आएंगे? 11। एक क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स का आएगा बच्चे? 11 मार्क्स के आते हैं, याद रहेगा आपको, ठीक है। तब इसमें से हमको क्या करना है, एमसीक्यू पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, हमको बड़े क्वेश्चन आते हैं तो बड़े क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, ये फायदा होता है। उसके बाद बच्चे चैप्टर नंबर 3, तो जो तीसरा लेसन है बच्चे वो है ख्याति का पुनः मूल्यांकन। ख्याति का मूल्यांकन, ख्याति का मूल्यांकन, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है बच्चे, इसमें से आपका पहले मैं लेसन का नाम लिख देता हूं, है ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। 4th साझेदारी का पुनर्गठन। 5th लेसन साझेदार का प्रवेश। 6th लेसन साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु, हाँ। एंड लास्ट वन जो 7वां लेसन है बच्चे, साझेदारी पेढ़ी का विसर्जन। ये टोटल 7 लेसन है, ठीक है। तो मैंने बताया जैसे कि फर्स्ट लेसन में से कितने मार्क्स के आएंगे? 4। सेकेंड लेसन में से कितने मार्क्स के आएंगे बच्चे? 11। थर्ड लेसन आपका जो है वो 6 मार्क्स का है। अब 6 मार्क्स के आते हैं तो हमें पता होना चाहिए 6 मार्क्स में ए सेक्शन में पूछे जाएंगे, बी सेक्शन में पूछे जाएंगे, सी में पूछेंगे, डी में पूछेंगे, हमको मालूम होना चाहिए, हम तो उसके हिसाब से हम प्रैक्टिस करते हैं। तो बच्चे जो ख्याति का मूल्यांकन है वो जो 6 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। इसमें से ए सेक्शन में से एक क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स का, फिर बी सेक्शन में से एक आते हैं 1 मार्क्स का, और एक 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है बच्चे, ठीक है। तो ये 4 मार्क्स हो गए, 5 और 1 6, ये ऐसा 6 मार्क्स हो गए, ठीक है। इसके बाद है साझेदारी का पुनर्गठन, ठीक है बच्चे। तो जो साझेदारी का पुनर्गठन है इसमें से 5 मार्क्स के आते हैं, तो 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और 3, तो 3, 1 4 और 1 5। ये 5 मार्क्स के इस लेसन में से पूछे जाएंगे। इसके बाद जो है बच्चे साझेदार का प्रवेश निवृत्ति। तो जो प्रवेश है बच्चे इसमें से ये 1 मार्क्स, इसमें 9 मार्क्स के पूछे जाते हैं, निवृत्ति में से भी 9 मार्क्स के बच्चे, और विसर्जन में से भी 8 मार्क्स का है, ठीक है। तो इसमें से 1 क्वेश्चन
और एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का। अब देखो, अब प्लस करके देखो 9 मार्क्स हो रहा है क्या, इसमें से 1 क्वेश्चन यानी 8 मार्क्स, ठीक है, 8 मार्क्स। फिर और 1 मार्क्स से बी सेक्शन में 1 मार्क्स का आता है, ठीक है, तो टोटल 9 मार्क्स। उसके बाद है साझेदारी की निवृत्ति या मृत्यु। तो इसके अंदर बच्चे 1 मार्क्स का एमसीक्यू पूछ देते हैं और एक 8 मार्क्स का। मतलब इसमें से देखो आपको 2 ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, प्रवेश और निवृत्ति, ये 2 चैप्टर ऐसे बच्चे जिसमें से सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक 8 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन आता है और 1 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन आ सकते हैं, एमसीक्यू आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है साझेदारी पीडी का क्वेश्चन, इसमें से 8 मार्क्स के आते हैं बच्चे यार। तो 8 मार्क्स का कैसा रहेगा, इसमें से 1 मार्क्स के आएंगे, ये 1 मार्क्स का और 2 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन बच्चे, 2 क्वेश्चन 3 मार्क्स का। तो 3 2 जा 6, 6 7 8, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए बच्चे, पार्ट 1 में से आपके पास जो आएंगे टोटल कितने मार्क्स के आएंगे, आप प्लस कर लीजिए इसको। तो आप प्लस करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 10 20 5 25, यानी 42 मार्क्स का समथिंग आएंगे। 42 हुआ ना, 10 20 20 और 1 21 21 6 10 10 20 10 30 30 5 35 35 और 9 44 44 और 8 52 होते बच्चे, 52 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपका पार्ट 1 भाग 1 का ब्लूप्रिंट है। इसी तरीके से भाग 2 भी है बच्चे, तो ये आप इसको लिख लेना। अभी मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ, 10 सेकेंड है, जब तक लिखो आप इसको। ओके, ठीक है बच्चे, तो पार्ट 1 का समझ में आ गया। अब इसी तरीके से पार्ट 2, तो अकाउंट का जो भाग 2 है बच्चे, ठीक है, इसमें टोटल 6 लेसन है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फर्स्ट लेसन जो है उसका नाम है शेयर पूंजी के हिसाब, शेयर पूंजी के हिसाब। दूसरे लेसन का नाम है बच्चे डिवेंचर के हिसाब, कंपनी का वार्षिक हिसाब, वित्तीय पत्रकों का विश्लेषण, हिसाबी गुणोत्तर और विश्लेषण, रोकड़ प्रवाह पत्रक, ठीक है। तो जो शेयर पूंजी होते हैं बच्चे, शेयर पूंजी के हिसाब है उसमें से 10 मार्क्स के आएंगे, डिवेंचर के जो हिसाब है उसमें 8 मार्क्स का आएगा, कंपनी का वार्षिक हिसाब है वो 11 मार्क्स का आता है बोर्ड एग्जाम में, वित्तीय पत्रकों का विश्लेषण 5 मार्क्स का, हिसाबी गुणोत्तर और विश्लेषण 8 मार्क्स का, रोकड़ प्रवाह पत्रक 6 मार्क्स का, ठीक है। तो जो शेयर पूंजी के हिसाब है बच्चे वो 10 मार्क्स का जो आएंगे, तो उसमें से 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, 1 मार्क्स का एक और 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन। तो टोटल 1 और 1 2 और 8 10, ठीक है। डिवेंचर में से एक क्वेश्चन ए सेक्शन में पूछते हैं, एक क्वेश्चन बी सेक्शन में आएगा, और सी में देखो बच्चे 2 क्वेश्चन आते हैं 3 मार्क्स का। सी सेक्शन कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का, तो 2 क्वेश्चन, तो 3 दूना 6 7 8, ये टोटल 8 मार्क्स। कंपनी का वार्षिक हिसाब में से देखो सिर्फ एक ही क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन आते हैं बच्चे, ठीक है। कितने मार्क्स का, 11 मार्क्स का, तो ये टोटल 11 मार्क्स का, मतलब बड़े क्वेश्चन आते हैं। और कौन से सेक्शन में आएगा बच्चा, एफ सेक्शन, ये भी पता होना चाहिए कौन से सेक्शन में कितने मार्क्स का है, ठीक है। वो तो जब हम पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा समझ में, इसमें ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं, ठीक है। वित्तीय पत्रकों का विश्लेषण, ये टोटल 5 मार्क्स का है, बी में से 1 मार्क्स के आएंगे, डी में से 1 मार्क्स का, डी सेक्शन कितने मार्क्स का है, 4, तो 4 और 1 5। फिर उसके बाद है हिसाबी गुणोत्तर और विश्लेषण, ए सेक्शन में से 2 मार्क्स का, बी में 2 मार्क्स का, डी में 1 मार्क्स का, तो डी सेक्शन कितने मार्क्स का है बच्चे, 4, तो 4 2 6 और 2 8 मार्क्स। रोकड़ प्रवाह पत्रक 6 मार्क्स का आएगा, जिसमें एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा, 4 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, तो 4 1 5 और 1 6 मार्क्स, तो टोटल 48। कहने का मतलब है बच्चे
कि जो अकाउंट है, अकाउंट में दो पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में कितने लेसन मैंने बताया, 1 to 7, और पार्ट 2 में 1 to 6। 7 लेसन पार्ट 1 में है और पार्ट 2 में 6 लेसन। ठीक है, पार्ट 1 है जो बच्चे वो 52 मार्क्स के आते हैं बोर्ड एग्जाम में, प्लस और पार्ट 2 जो है बच्चे ये 48 मार्क्स का। यहाँ पे हमने बताया 48 मार्क्स का भाग 2 है। ये जो भाग 2 है बच्चे वो 48 मार्क्स का, दोनों प्लस करेंगे टोटल कितने हो गए, ये 100 मार्क्स का आपका ब्लू प्रिंट मिल गया। तो कोई डाउट अगर हो बच्चे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर समझ में नहीं आया, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें कुछ समझने जैसा नहीं है, ये तो जस्ट ब्लू प्रिंट है। जब हम लेसन स्टार्ट करेंगे तो फिर हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, इसमें एक चीज और बता देता हूँ बच्चे कि जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 उस साझेदारी पे मतलब पार्ट 1 में हम लोग सिर्फ पार्टनरशिप फर्म के बारे में पढ़ते हैं, जो साझेदारी बिजनेस होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, और पार्ट 2 जो है बच्चे वो कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये दोनों बुक जो है पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों अलग है, दोनों एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, तो पार्ट 1 कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर साझेदारी के विषय प्रवेश, साझेदारी विषय प्रवेश है। तो आई होप सो सब बच्चे रेडी रहेंगे, सब अपने अपने पास नोटबुक पेन पेंसिल जो भी है अपने पास रखेंगे और अच्छी तरीके से नोट्स तैयार करेंगे बच्चे। ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में आसानी से सारे क्वेश्चन सोल्व हो सके। ठीक है, और जहाँ जहाँ दिक्कत हो वो मुझे बताएंगे। ठीक है, और मिलते रहेंगे एक दूसरे से इसी माध्यम से। तो ये जो आज का वीडियो है वो पहला फर्स्ट वीडियो बच्चे। ठीक है, कल दूसरा वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो आप मुझे बताएंगे कि वीडियो में कुछ चेंजिंग करवाना हो, कुछ आपको ऐसा लगता है कि सर इसमें ये चीज़ वॉइस की क्लियरिटी नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है बच्चे, ओके, बाय बाय।